इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो दर्दनाक हादसा हुआ उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं कहना है। नेता सब जब तक गणेश परिक्रमा बाबा को गोर लगना नहीं छूटेगा, ये पैसा वाला सब जब तक गोर लगता रहेगा, ये बलात्कारी को, ये सब चोरों चक्का बाबा सबको आशा राम राम रहीम, आई भगवान ही शिव हो गए। बताइए, इसको तो जब शिव हुआ था तभी जेल में बंद करने की ज़रूरत थी। तो अंधविश्वास को बढ़ावा कौन दे रहा है? और ऐसी ऐसी घटना तो होती रहती है, बड़ी बड़ी घटना। एक तो जो बाबा घूम रहा है, कहाँ वाला बाबा, मध्य प्रदेश में कौन, बागेश्वर, उसको भी जेल में बंद करने की ज़रूरत है। ये सब को जेल में बंद करिए। ये सब नकली बाबा बन के जो ठग रहा है, तो इसीलिए सबको बंद करिए। इंक्वायरी करिए। कल तो मौन व्रत भी नहीं हुआ, एक बार मौन धारण भी 150 लोग। जो नेता बनाता है उसके लिए मौन नहीं है, जो MP बनता है उसके लिए मरता है तो मौन, उसके लिए कंडोलेंस हो जाता है। कल विपक्ष के लिए निंदा प्रस्ताव आ गया सदन में। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार घटना घटी, इंक्वायरी हुई नहीं अभी तक। आप जज से जांच कराइए। अब कहते हैं साजिश, कौन साजिश होगा? BJP वाला बाबा को भगा दिया झंडा लगा करके। अब कोई FIR हुआ ही नहीं, तब बुलडोजर चलेगा इन लोगों के घर पर। SDM जो ने लापरवाही किया, प्रशासन उस पर कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे और माफ़ी मांगेंगे जोगी सरकार। तो ये सब चीज़ तो 2 दिन 3 दिन के इधर गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी का कोई मोल है भैया राजनीति व्यक्ति के लिए? बाबा के फेर में काहे फसल है? सर, एक सवाल है कि कल प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 2 घंटा 17 मिनट बोला, आज राज्यसभा में बोला और आज मणिपुर के मुद्दे पर भी बोला है। 2 दिन में उन्होंने विपक्ष पर बहुत हमला बोला है। इस पर क्या कहेंगे? भैया, मणिपुर में वो क्या बोले, प्रज्वला वाले में क्या बोलेंगे जब वो गए ही नहीं, जाने ही नहीं, देखे ही नहीं, समझे ही नहीं, और मणिपुर को इस देश का हिस्सा माने ही नहीं, जलने छोड़ दिए। उनके पर देखिए, और पराजय एक व्यक्ति, डरा हुआ एक व्यक्ति, डर। वो पिक्चर देखे, वो जो कौन यादव, राजपाल यादव का एक ठो पिक्चर आया था, कौन भूल भुलैया क्या था, पगला वाला कौन, उस पिक्चर को देख लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में। भैया, सुबह से शाम यदि आप नेहरू चालीसा, राहुल चालीसा, कांग्रेस चालीसा पढ़िएगा और बात कीजिएगा परजीवी, तो परजीवी आपसे भड़का परजीवी। भैया, आप हमको एक बात बताइए तो, हम नीतीश कुमार को गरिया के आप लाए, चिराग पासवान को पहले घर तोड़े, उसके पापा का मूर्ति फेंके, उसको निकाल दिए, उसको इस्तेमाल किए, उसके चाचा को मंत्री बना दिए, फिर आप दूसरे बार उसके चाचा को निकाल दिए। राजभर इतना गरियाता था इनको, उसको लाए तो परजीवी कौन है? चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजे थे, लाए। आप कहते हैं आप अजीत पवार को लाए कि नहीं लाए? सरकार तोड़ करके उसको मुख्यमंत्री बनाकर अपने साथ लाए। तो आप कितने सीट पर लड़े? कांग्रेस कितने सीट पर लड़ी? आप कह रहे हैं मैं तीसरे बार, 60 साल कौन रहा और तीसरे बार आप आ गए। आपको पता नहीं कि आप किस अनुकंपा पर आए हैं, कैसे आप जीते हैं? तो आपको यही था कि लगातार 3 बार इस देश का PM आपको, चाहे एन कैन प्रकार आपके भीतर था, और आप लोग की तरह भूख भूख जल रहे। आपका जो हाल है, इतना अहंकार पर जो आप बात करते हैं भाई। राहुल गांधी जी को जब PM बनना था तब तो मनमोहन सिंह जी जब ऑफर दिए थे सेकेंड बार, वो बन गए होते। संघर्ष का रास्ता नहीं चुनता है, 10,000 किलोमीटर पैदल। बालक बुद्धि भी बोला कल भैया। तो भैया, मैंने आपको क्या कहा? ये एक डर है, एक खौफ है। बालक बुद्धि है तो डर क्यों, खौफ क्यों? हाँ, इतना आप उसका बॉडी लैंग्वेज उनका देखिए, फेस अट्रैक्शन देखिए, इतना सहमे हुए, डरे हुए व्यक्ति। जो मन में आता है, जो ऐसा कोई PM बोलेंगे, चुनाव में भी मुजरा, जेवर, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली। भैया, PM कभी ऐसा बोलता है भैंस बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, जेवर ले लेगा,
मुजरा कर रहे हैं ये लोग, सर ऐसा कभी बोलते हैं? हमेशा तो नफरत की बात ही करते हैं वो। सर एक अंतिम सवाल है कि नीट का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ, लगातार सदन में विपक्ष मांग उठाता रहा कि एक दिन चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन तो खत्म हो गया और चर्चा हो नहीं पाई। आयो राम एवं चर्चा कभी एमएसपी पर हुआ, महंगाई पर हुआ, नोटबंदी पर हुआ, जीएसटी पर हुआ, 46 लाख लोग मर गए उसके पैसा मिला कि उस पर हुआ? किस पर हुआ जरा बता दो आप हमको। इतने बार से आज से क्वेश्चन आउट हो रहा है, अरबों खरबों रुपया ले कर लिया। अब क्वेश्चन आउट करने वाले ऊपर से नीचे नेता से पदाधिकारी इन्वॉल्व है। डीजी लॉकअप में क्वेश्चन रहता है, डायरेक्टर के पास पासपोर्ट सुबोध सिंह के पास था, किसने निकाला? पहले आप बोले आउटे नहीं हुआ, और जब आप अपराध शाखा इंक्वायरी कर रही थी तो आपने जब पूछताछ की बारी आई तो आपने हटा दिया। अब बाद में आप फ़ोन करके बोलते हो राजीव गौबा की हमको दे दीजिए क्वेश्चन, अथी दे दीजिए, क्या कहते हैं, सीबीआई दे दो। बोला हम सक्षम है, तो फिर सोमोटो नोटिस ले लिए। तो किसको बचाना चाहते हैं आप लोग? और आज तक नेट को कैंसिल किए, नीट को कैंसिल काहे नहीं कर रहे हैं? आखिर इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? इसके पहले भी आरबीआई वाला हुआ, गवर्नमेंट कंडक्ट किया, निकला, उसके बाद कुछ किए। गुजरात में हमने कुछ किया, एनजीओ क्यों कंडक्ट करेगी कोई क्वेश्चन? ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो देखिए ये थे सांसद पप्पू यादव। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।